एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और एक बहती नदी थी, वहां रमेश नाम का एक बुनकर रहता था। रमेश अपने हुनर के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके हाथ से बुने गए कपड़े इतने महीन और सुंदर होते थे कि उन्हें राजघराने के लोग भी पसंद करते थे। लेकिन रमेश केवल एक कुशल कारीगर ही नहीं था, वह एक बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति भी था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसके पास एक बड़ा चमकदार हीरा था जो चांदनी की तरह चमक रहा था। व्यापारी वो ये हीरा केवल उस व्यक्ति को देगा जो उसे एक पहेली का सही उत्तर देगा। पहेली थी, वो क्या है जो जितना अधिक आप लेते हैं उतना ही पीछे छोड़ जाते हैं। कि गांव के कई बुद्धिमान लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। एक ने कहा ज्ञान, दूसरे ने कहा खुशी और किसी ने हवा भी कहा। लेकिन व्यापारी ने हर बार अपना सिर हिला दिया और कहा गलत। रमेश, जो अपनी करघे पर शांत बैठा था, लोगों की भीड़ और व्यापारी की पहेली को सुन रहा था। उसने सोचा और फिर धीरे से खड़ा हुआ। गांव के लोग उत्सुकता से उसे देखने लगे। रमेश व्यापारी के पास गया और नम्रता से बोला, महोदय, मुझे लगता है कि मैं आपकी पहेली का उत्तर जानता हूँ। व्यापारी ने अपनी भौहें उठाईं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पहेली का उत्तर है कदम। गांव के लोग और व्यापारी एक पल के लिए चकित रह गए। फिर व्यापारी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। बिल्कुल सही, वह चिल्लाया, जितना अधिक आप कदम लेते हैं उतना ही आप अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ जाते हैं। व्यापारी रमेश की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। उसने खुशी खुशी मोती रमेश को सौंप दिया। रमेश ने मोती को स्वीकार किया, लेकिन उसे अपने पास रखने के बजाय उसने घोषणा की, यह मोती मेरे गांव की सुंदरता और बुद्धि का प्रतीक है। मैं इसे गांव के मंदिर को दान करता। गांव के लोग रमेश की बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता से अभिभूत हो गए। उस दिन से रमेश को न केवल एक कुशल बुनकर के रूप में, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति के रूप में भी सम्मानित किया गया। और रहस्यमयी मोती मंदिर में चमकता रहा, जो आने वाली पीढ़ियों को बुद्धि और विनम्रता का पाठ पढ़ाता रहा।